नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार झारा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 हिंदुस्तान। बात करेंगे आज किसान आंदोलन की। हालांकि सभी जानते हैं किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर कई महीनों से चल रहा है। बॉर्डरों के रास्तों को ब्लॉक करके कई महीनों से ये आंदोलनकारी वहाँ बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि जब तक 3 कृषि बिल को हटाया नहीं जाता तब तक वो इस आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब किसान आंदोलन अपने लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। जी हाँ, किसान आंदोलन में अब टूट पड़ती हुई साफ नज़र आ रही है। और टूट ऐसी वैसी नहीं, ऐसी टूट जिससे कि किसान आंदोलन अब ख़त्म होने की कगार पर भी जा सकता है। आखिरकार आंदोलनकारियों की असली तस्वीर अब सामने आने लगी है। आंदोलन को लेकर जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा था, अब उस आरोप की पुष्टि खुद आंदोलनकारी नेता ही करने में लगे हैं। हरियाणा के किसानों का आरोप है कि यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है और वह यहाँ हिटलरशाही कर रही है, एक एजेंडे पर काम कर रही है और राजनीतिक पार्टियों से मिली हुई है। जी हाँ, जानी कि फटा पोस्टर निकला कांग्रेसी। हरियाणा के कई और किसान नेताओं को निष्कासन किया गया और यह निष्कासन किस शर्त पे हुआ, यह भी एक तरह से लोकतंत्र का मर्डर कर रही है। दरअसल कुछ किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा से सवाल पूछना यही नामंजूर हुई संयुक्त किसान मोर्चा को। और फिर क्या था, इन चारों किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया। अब ले चलते हैं आपको सीधे खबर की तरफ। संयुक्त मोर्चा से निष्कासित प्रदीप धनखड़ का कहना है कि संयुक्त मोर्चा मुद्दों से भटक चुका है। हरियाणा के नेताओं पर एक तरफा फैसला आंदोलन के लिए घातक साबित होता है। हम किसानों के लिए लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। एमएसपी को सर्वोच्च मुद्दा कभी नहीं बनाया गया। खालिस्तानी और चुनावी विचारधारा का भी विरोध नहीं किया गया। अन्य राज्यों में आंदोलन का विस्तार नहीं हुआ। बिना पक्ष जाने किसी भी हरियाणा के किसान नेता के विरुद्ध निष्कासन का फैसला हरियाणा का अपमान है। जबकि पंजाब के आंदोलनकारी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से हर संभव राजनीतिक आर्थिक मदद ले रहे हैं। जी हाँ, साफ साफ संयुक्त किसान मोर्चा से निष्कासित प्रदीप धनखड़ ने संयुक्त किसान मोर्चा पर आरोप लगाया है कि पंजाब के आंदोलनकारी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से हर संभव राजनीतिक आर्थिक मदद ले रहे हैं। वहीं हरियाणा के हजारों युवाओं की मुकदमों को दलदल में धकेला जा रहा है। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया है कि 8 महीनों में विदेशों से चंदा एकत्रित करके मोर्चे के शीर्ष नेताओं की संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार को प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से ऐसे नेताओं के खातों की जांच करनी चाहिए। आज तक मोर्चा ने खालिस्तानी विचारधारा का खुलकर विरोध नहीं किया, क्योंकि इसकी एवज में विदेशों से डॉलर के रूप में मदद मिल रही है। यानी कि सीधा सीधा धनखड़ का आरोप है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों द्वारा यहाँ पे फंड दी जा रही है, जो खुद आंदोलनकारी किसान नेता प्रदीप धनखड़ बता रहे हैं। आंदोलन में अंदर खाते कांग्रेस से मिली भगत सर्वविदित है। यानी कि आंदोलन में कांग्रेस का साथ पूरी तरह से है। तो जाहिर सी बात है, यह आंदोलन जिसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, वह पूरा तरह से किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेसी किसान आंदोलन है। सड़कों पर हजारों किसानों को बैठाकर शीर्ष नेता राजनीति से मिल रहे हैं। आर्थिक मदद के आधार पर आंदोलन को बेवजह लंबा खींच रहे हैं। गृह मंत्री की तरफ से सभी संशोधन मंजूर करने पर पंजाब के कुछ किसान नेताओं ने कांग्रेस के अपने आकाओं को खुश करने के लिए बातचीत को बीच में लटका दिया। यह सीधा सीधा आरोप है
प्रदीप धनखड़ का, जो खुद आंदोलनकारी थे, जो खुद किसान आंदोलनकारी थे, और अब वो आरोप लगा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा पर, यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस की मिली जुली आंदोलन का नाम दे रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि ये कांग्रेस के आकाओं को खुश करने के लिए बातचीत सफल करना ही नहीं चाहते और आंदोलन को इसी तरह से लंबा खींचना चाहते हैं ताकि 2024 तक इस आंदोलन का लाभ इन कांग्रेसियों को मिल सके। वाम दलों के साथ ही इन्होंने वाम दल के नेताओं पर भी आरोप लगाया है। क्या कहते हैं जानते हैं। वाम दलों के नेता हरियाणा के मूल किसान नेताओं पर दबाव बनाकर कृषि मुद्दों को बातचीत से हल करवाने की बजाय सत्ता परिवर्तन के लिए भ्रमित कर रहे हैं। अब हरियाणा के नेताओं को प्रदेश के किसानों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखनी होगी। यानी कि सीधे सीधे धनखड़ का आरोप है कि यह आंदोलन पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है, जहां जिस आंदोलन को कांग्रेस चला रही है, वामपंथी चला रहे हैं और जिनका मकसद है सिर्फ सत्ता परिवर्तन का। किसानों से इनका कोई लगाव नहीं है और यह आरोप सीधा सीधा आंदोलनकारी नेता ही लगा रहे हैं। यानी कि अब सब कुछ साफ है और किसान आंदोलन का असल चेहरा अब सबके सामने आ गया है। तो पूछता हूँ आज पूरे देश से कि क्या अब आपको लगता है कि यह कांग्रेसी किसान आंदोलन को अब इन रास्तों को बंद कर इन आम जनता की रास्तों को बंद कर आंदोलन करने का अधिकार है? क्या अब भी लोग इसे किसान आंदोलन ही कहेंगे? क्योंकि खुद किसान आंदोलनकारी नेता जो हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि यह कोई किसान आंदोलन नहीं बल्कि वामपंथी और कांग्रेसियों का आंदोलन है जो सीधे तौर पर चला रहे हैं। तो साफ वही हुआ कि फटा पोस्टर और निकला कांग्रेसी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 21 हिंदुस्तान।